गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देविता पढ़ाई करने महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। और हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे फोटोसिंथेसिस को। फोटोसिंथेसिस में हम डिस्कस कर रहे थे C4 प्लांट्स को। और C4 प्लांट्स को हम क्या बोल रहे थे स्टूडेंट? C4 प्लांट्स, या फिर आप इसको C4 साइकिल भी बोल सकते हैं। और C4 प्लांट C4 साइकिल को हम अनदर नेम से क्या जान रहे थे? हेयर सेलेक्ट पाथवे। इसको हम क्या बोल रहे थे? हेयर सेलेक्ट पाथवे भी बोल रहे थे। तो C4 साइकिल को हम एक अनदर नेम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं हेयर सेलेक्ट पाथवे। तो इसको हम डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो पाथवे है ये दो सेल्स में क्या होता है? कंप्लीट होता है। एक होता है बंडल सिथ सेल, जिसको हम बोलते हैं बंडल सिथ सेल, और एक होता है मीजोफिल सेल। सेकंड क्या होता है? मीजोफिल सेल्स होती है। तो बंडल सिथ सेल तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं उसकी क्या करती है? ये कवरिंग करती है। तो वेस्कुलर टिश्यू जो भी होंगे, जाइलम और फ्लोएम होते हैं वेस्कुलर टिश्यू। ये आपको ध्यान में रखना है कि वेस्कुलर टिश्यू कौन से होते हैं प्लांट्स में? जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं? वेस्कुलर टिश्यू होते हैं। तो वेस्कुलर टिश्यू की कवरिंग करता है कौन? बंडल सिथ सेल जो है वो वेस्कुलर टिश्यू की कवरिंग करता है। और जो मीजोफिल सेल है ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? कैरी करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके ये क्या करेगा? बंडल सिथ सेल में भेजेगा। और बंडल सिथ सेल के पास क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। और जब क्लोरोप्लास्ट जो बंडल सिथ सेल में प्रेजेंट होगा तो ये क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कराएगा। तो यहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो रहा है, और फोटो रेस्पिरेशन यहां पे क्या होगा? कम होगा। तो ये बेटर पाथवे है C3 साइकिल की बजाय। तो सबसे पहले बंडल सिथ सेल और मीजोफिल सेल, ये दो सेल आपको ध्यान में रखनी है कि C4 साइकिल हेयर सेलेक्ट पाथवे में दो सेल्स यूज होती है, बंडल सिथ सेल और मीजोफिल सेल्स। और बंडल सिथ सेल जो है वो वेस्कुलर टिश्यू की कवरिंग करता है, और मीजोफिल सेल्स है वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करेगा, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को वो क्या करेगा? बंडल सिथ सेल में सेंड करेगा। और बंडल सिथ सेल में वहां पे क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट होगा। और वहां पे क्लोरोप्लास्ट होगा तो वह क्या करेगा? वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की क्या करेगा? वहां पे वो फिक्सेशन करेगा। अब हम देख रहे थे कि जो C4 साइकिल है, C4 साइकिल क्या बनाता है? 4 कार्बन का एक कंपाउंड बनाता है। C4 साइकिल इज फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इनटू 4 कार्बन कंपाउंड में। तो C4 साइकिल इज फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इनटू 4 कार्बन कंपाउंड। मींस इसमें सबसे पहले क्या बनता है? ये हमने देखा था 4 कार्बन का कंपाउंड बनता है, तभी इसको हम क्या बोलते हैं? C4 साइकिल बोलते हैं। और 4 कार्बन का अगर कंपाउंड बनता है, उस 4 कार्बन के कंपाउंड का नाम क्या होता है? ऑक्जेलो एसीटेट। क्या होता है? ऑक्जेलो एसीटेट। तो C4 साइकिल में 4 कार्बन का क्या बनेगा? कंपाउंड बनेगा, और उस 4 कार्बन के कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? ऑक्जेलो एसीटेट बोलेंगे। और C4 साइकिल को हम एनोदर पाथवे के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? हेयर सेलेक्ट पाथवे भी बोलते हैं। इसके बाद C4 साइकिल जो है वो मोर एफिशिएंट होता है C3 साइकिल से। C4 जो साइकिल होगा, C4 साइकिल इज मोर एफिशिएंट। ये क्या होगा? मोर एफिशिएंट होगा देन C3 साइकिल से। मींस C3 साइकिल से भी ज्यादा एफिशिएंट होगा कौन? C4 साइकिल। और C4 प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन मैकेनिज्म, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा? वो फिक्स करेगा। और C3 मींस ये क्या होगा कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड लो अमाउंट में भी प्रेजेंट है तो भी C4 साइकिल इसको क्या करेगा? फिक्स कर देगा। C4 साइकिल इसको क्या कर देगा? फिक्स कर देगा। और ये दो सेल्स में कैरी होता है। ये भी मैंने आपको बताया कि मीजोफिल सेल में और बंडल सिथ सेल में ये क्या होगा? कैरी होगा। तो C4 प्लांट द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन मैकेनिज्म इज अचीव्ड बाय अ डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन टू डिस्टिंक्ट स्पेशलाइज्ड लीफ इनटू 2 सेल्स। फर्स्ट इज द बंडल सिथ सेल, सेकंड इज द मीजोफिल सेल। तो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगी, भाई कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगा 50 ppm से, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो वहां पे C3 साइकिल फॉलो होगा। ये आपको पता है क्यों होगा C3 साइकिल फॉलो? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रूबिस्को जो है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन 50 ppm से ज्यादा है तो रूबिस्को क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करेगा और कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी को शो करेगा। तो वहां पे C3 साइकिल को ये क्या करेगा? फॉलो करेगा। लेकिन अगर टेम्परेचर ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है, टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा और कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो कौन सा साइकिल फॉलो होगा? C4 साइकिल फॉलो होगा। और C4 साइकिल जब फॉलो होगा वो ऐसी कंडीशन में, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है तो वहां पे C3 साइकिल तो फॉलो होगा नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम है तो वहां पे C4 साइकिल फॉलो होगा, और वो फोटो रेस्पिरेशन को क्या करेगा? लो करेगा।
मींस जो प्लांट में वेस्टफुल प्रोसेस है उसको क्या कर देगा, ये लो कर देगा। भाई अगर वाटर लॉस प्लांट में हो रहा है तो वो क्या है, एक प्लांट के लिए वेस्टफुल प्रोसेस है, ना कि कोई बेनिफिशियल प्रोसेस है वो, तो उस फोटो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है उसको क्या कर देगा, ये लो कर देगा। अब इसमें अगर हम क्रेंज एनाटॉमी की बात करते हैं, मैंने आपको क्या बताया था कि क्रेंज एनाटॉमी जो है वो C4 साइकिल्स में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो क्रेंज एनाटॉमी में अगर हम देखते हैं कि क्रेंज एनाटॉमी की जो कंडीशन है वो C4 में क्या होगा, तो टिपिकल जो क्रेंज एनाटॉमी होगी, टिपिकल क्रेंज एनाटॉमी जो होगी वो एक्सहिबिट करेगा, इमर्सिंग ऑफ बंडसी सेल, एक्सहिबिट इनर सेल, इनर रिंग ऑफ बंडलसिस सेल। ये BS में जो लिख रहा हूं ये बंडसी सेल है, इनर रिंग ऑफ बंडसी सेल अराउंड वेस्कुलर टिश्यू, और ये चारों ओर वेस्कुलर टिश्यू के क्या रहेंगे, चारों ओर रहेंगे, एंड आउटर लेयर ऑफ मेसोफिल सेल। अब जो क्रेंज एनाटॉमी हम देख रहे थे कि क्रेंज एनाटॉमी जो है C4 प्लांट्स में, C4 साइकिल में प्रेजेंट होती है, तो जो टिपिकल क्रेंज एनाटॉमी होगी वो एक्सहिबिट क्या करेगी, इनर रिंग ऑफ बंडलसिस सेल के इनर रिंग में प्रेजेंट रहेगा, और मींस वेस्कुलर टिश्यू के चारों ओर क्या रहेगा, वो प्रेजेंट रहेगा अराउंड वेस्कुलर टिश्यू, एंड आउटर लेयर ऑफ मेसोफिल सेल्स में भी क्रेंज एनाटॉमी क्या रहेगी, वहां पे प्रेजेंट होगी। क्रेंज एनाटॉमी जो मेसोफिल सेल्स के आउटर लेयर में भी क्या होगी, वहां पे प्रेजेंट होगी। तो टिपिकल क्रेंज एनाटॉमी जो है वो यहाँ पे क्या होगी, प्रेजेंट होगी। और लीफ एनाटॉमी जो है वो जनरेट्स करता है डिफ्यूजन बैरियर को। लीफ एनाटॉमी जो इसकी होगी, इसकी जो लीफ एनाटॉमी होगी C4 प्लांट्स की, तो यहां पे हम देखते हैं लीफ एनाटॉमी जो है, लीफ एनाटॉमी जनरेट्स ए डिफ्यूजन बैरियर। ये डिफ्यूजन बैरियर को क्या करेगा, जनरेट करेगा, जनरेट्स ए डिफ्यूजन बैरियर दैट। तो फर्स्ट कंडीशन हमें यहां पे क्या देखने को मिलेगी, जो फर्स्ट कंडीशन होगी वो हमें यहां पे देखने को मिलेगी, सेपरेट्स द अपटेक ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन, separates the uptake of atmospheric carbon in mesophyll cell, और कंडीशन हमें क्या मिलेगी, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन, और कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन किसके द्वारा होता है, बाय रूबिस्को एंजाइम के द्वारा। किसके द्वारा होगा स्टूडेंट, रूबिस्को एंजाइम के द्वारा यहां पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन होगा बाय रूबिस्को इन बंडलसिस सेल में, इन बंडलसिस सेल में। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो टिपिकल क्रेंज एनाटॉमी होगी वो एक्सहिबिट करता है इनर रिंग ऑफ बंडलसिस सेल में, और अराउंड वेस्कुलर टिश्यू, मींस वेस्कुलर टिश्यू के चारों ओर क्या रहेगा, वो प्रेजेंट रहेगा, एंड आउटर लेयर ऑफ मेसोफिल सेल के आउटर लेयर में क्या रहेगा, वो क्रेंज एनाटॉमी प्रेजेंट रहेगी। इसके बाद लीफ एनाटॉमी जो है वो यहाँ पे जनरेट्स करता है डिफ्यूजन बैरियर को, और उसमें सबसे पहले क्या होता है कि ये सेपरेट्स करता है द अपटेक ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन इन मेसोफिल सेल में। मैंने आपको क्या बताया था कि मेसोफिल सेल सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, कैरी करेगा फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन, और वहां पे जो एंजाइम काम करेगा वो कौन सा होगा, रूबिस्को होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे पहले कैरी करता है और मेसोफिल सेल, उसके बाद वो कैरी करके कहां पे भेजेगा, इसको बंडलसिस सेल में सेंड करेगा, और बंडलसिस सेल के पास क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, और वो वहां पे इजीली क्या कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देगा, फिक्स कर देगा। इजीली वहां पे क्या कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड को वहां पे वो क्या करेगा, फिक्स करेगा। अब सेकंड कंडीशन जो है हमें यहां पे देखने को मिलेगा, लिमिट द लीकेज ऑफ, जो सेकंड कंडीशन यहां पे देखने को मिलेगा, लिमिट द लीकेज, जो लीकेज हुआ इनके बीच, लिमिट द लीकेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बंडलसिस सेल, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बंडलसिस सेल टू मेसोफिल,
टू मेसोफिल, तो लिमिट कर देगा द लीकेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बंडसी सेल टू मेसोफिल। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, मेसोफिल सेल जो है कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कर रहा है और वो किसके पास भेज रहा है, उसको उस कार्बन डाइऑक्साइड को बंडसी सेल के पास भेज रहा है, और बंडसी सेल के पास जब उसको भेज रहा है तो बंडसी सेल में क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होता है, और वो वहां पे क्या करेगा स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर देगा और ये लिमिट भी कर देगा उस लीकेज को बंडसी सेल से मेसोफिल सेल में जाने से। तो यहाँ पे क्रेंज एनाटोमी जो है वो एक्सहिबिट कर रहा है इनर रिंग ऑफ बंडसी सेल में, और वो वेस्कुलर टिश्यू के चारों ओर क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, और आउटर लेयर मेसोफिल सेल के आउटर लेयर में क्या होगा, क्रेंज एनाटोमी प्रेजेंट रहेगा। तो ये इस लाइन का मतलब यही है, टिपिकल क्रेंज एनाटोमी एक्सहिबिट इनर रिंग ऑफ बंडसी सेल अराउंड वेस्कुलर टिश्यू एंड आउटर लेयर ऑफ मेसोफिल सेल्स। सेकंड जो कंडीशन है लीफ एनाटोमी जनरल से डिफ्यूजन बैरियर, और डिफ्यूजन बैरियर जो है बंडसी सेल और मेसोफिल सेल वहां पे होती है और सेपरेट्स द अपटेक ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन इन मेसोफिल सेल। मीन सबसे पहले जो मेसोफिल सेल है कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कर रहा है और क्या कर रहा है, वो रूबिस को वहां पे क्या करेगा, काम करेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को वो क्या करेगा, वहां पे फिक्स करेगा, और वो उसको फिर कार्बन डाइऑक्साइड को कहां पे भेजेगा, बंडसी सेल में भेजेगा। इन बंडसी सेल, तो बंडसी सेल में वहां पे भेजेगा और वहां पे क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, और वहां पे वो क्या कर देगा, बंडसी सेल में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर देगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक सिनेरियो है C4 साइकिल का, C4 प्लांट्स का। अब नेक्स्ट में हम इसका पूरा साइकिल देखेंगे कि मेसोफिल सेल में क्या होता है, बंडसी सेल में क्या होता है, पूरा साइकिल समझेंगे, और वही साइकिल आपको एग्जाम में बनाना है। उसी साइकिल को हम समझेंगे और उसी साइकिल से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपको उस साइकिल पे फोकस करना है ज्यादा से ज्यादा। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हुई है। थैंक्स। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे C4 साइकिल्स पूरा प्रोसेस को।